नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज की जो हमारी वीडियो है डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी, एचआई और वीआई के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका कॉमन पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये है आपका कॉमन पेपर और ये पेपर आप सभी को पढ़ना है। तो दोस्तों आज यूनिट 1 पर हम लोग इसमें बात करेंगे और यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक जो भी आपके महत्वपूर्ण आपकी चीज़ें हैं और यूनिट 1 से लेकर के 5 में क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 आपको यहाँ पर हम बताएंगे। इसके पहले जितने भी हमारे भाई बहन साथ में जुड़े हुए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यूनिट 1 पर हम बात करते हैं। यूनिट 1 क्या कहती है कि वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है और विकास, वृद्धि और विकास, है ना। वृद्धि और विकास परिभाषा और अर्थ की बात होगी आपके यूनिट 1 में। तो जब भी हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की तो कहते हैं वृद्धि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ, और विकास की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट, है ना। अगर हम बात करें ग्रोथ और दूसरा हम क्या बात करते हैं, डेवलपमेंट। हम बात करते हैं ग्रोथ की तो कहते हैं हमारे शरीर में जो भी वृद्धि हो रही है, चाहे वो हमारे शरीर के अंग बढ़ रहे हों, है ना, हमारे शरीर के अंग बढ़ रहे हों, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही हो, है ना, इनका जो भी बढ़ना है, हमारे शरीर से जो भी अंग बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाएंगे, हम बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारे शरीर के जो अंग हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। और शरीर के जब अंग बढ़ते जाएंगे, हम वहाँ पर देखते हैं कि अंगों का जो विकास है वो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, हमारी वृद्धि के अंतर्गत आ रहा है ना। अगर हम कहेंगे परिभाषा की तो कहेंगे हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार, है ना, हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार आपका ग्रोथ क्या है, तो हम कहेंगे शारीरिक अंगों में भार और आकार में वृद्धि होना। जो शरीर के अंग हैं, जो शारीरिक अंग हैं, उनके भार और आकार में, उनके भार और आकार में वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके। यानी कि अगर हम सेंटीमीटर में मापना चाहें तो माप सकें, है ना, अगर हम कहते हैं फीट में मापना चाहें तो हम माप सकें, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके आपका क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी कि बात करते हैं आपके विकास की। तो हम जब भी बात करते हैं विकास की तो कहते हैं विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर के, है ना, व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर के और कब तक चलती है, व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर के कब तक चलती है, तो कहेंगे जब तक व्यक्ति प्रौढ़ावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था से गुजरते हुए जब तक व्यक्ति की मृत्यु की शैया तक नहीं पहुंच जाता, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक क्या है आपका जो डेवलपमेंट या विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, है ना, इन अवस्थाओं से गुजरते हुए हमें देखने को क्या मिलता है, अपना डेवलपमेंट मिलता है, अपना विकास मिलता है ना। विकास को अगर हम कहते हैं तो कहते हैं, अगर हम बात करें वृद्धि की तो कहते हैं वृद्धि जो है एक समय के बाद में रुक जाती है ना। कुछ ऐसी पीरियड टाइम आता है, जब ऐसा कोई टाइम आता है 10 साल का, 20 साल का बच्चा, 25 साल का जब भी हो गया, तब क्या होता है कि वृद्धि जो है वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट अपना कभी नहीं रुकता, वो जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या है, आपका डेवलपमेंट है ना। जहाँ पर मैंने आपको बताया
कि हमेशा। अगर हम बात करें तो विकास क्या है, तो फिर से कहेंगे विकास जो है वह जीव व उसके विकास, जीव व उसके वातावरण, विकास जीव व उसके वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, प्रतिफल है ना। विकास जीव और उसके अंतःक्रिया की जो वातावरण की अंतःक्रिया है उसका क्या है, प्रतिफल है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं वृद्धि की, अब हम थोड़ा वृद्धि और विकास में अगर हम थोड़ा और जान लेते हैं, तो अगर हम वृद्धि की बात कर लें, अगर हम केवल वृद्धि की बात करें, या आप अंतर भी इनमें लिख सकते हो। वृद्धि और विकास का अगर अंतर पूछा जाता है तो आप अंतर भी लिख सकते हो। कहेंगे वृद्धि से जो व्यक्ति है वो क्या होता है, बड़ा होता है और क्या बनता है, भारी होता है ना। जो वृद्धि है उससे व्यक्ति जो है वो बड़ा बनेगा और भारी बनेगा, यानी कि बच्चे की शारीरिक अंग में जो है वो विकास होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ये मात्रात्मक होती है ना। अगर हम बात करें कि जो वृद्धि है वो आपकी क्या है, निरंतर नहीं होती है, निरंतर नहीं होती है। वृद्धि जो है वो आपकी निरंतर नहीं होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो वृद्धि है एक विशेष समय तक होती है और उसके बाद में क्या है, वो रुक जाती है। वृद्धि क्या है, विशेष समय तक होती है और उसके बाद में क्या है, वो रुक जाती है ना। वृद्धि क्या है, एक विशेष समय तक होगी, वृद्धि क्या है, विशेष समय तक होगी और उसके बाद में क्या होगी, वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, है ना। इसके बाद में जो भी बच्चा शिशु अवस्था में होता है, बच्चा जब छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है, तो उसकी वृद्धि जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, उसकी वृद्धि जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है ना। और उसके बाद में क्या है, जो वृद्धि है वो धीरे धीरे वो घटती हुई चली जाती है। ऐसे हम कहें कि वंशानुक्रम है ना, वंशानुक्रम और वातावरण है ना, वातावरण, इनका क्या है, प्रतिफल क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल क्या है, आपकी वृद्धि। वृद्धि क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, प्रतिफल है ना। अगर हम बात करें वृद्धि जो है वो हम कह सकते हैं बच्चे की कद में वृद्धि हो रही है, बच्चे के भार में वृद्धि हो रही है ना। तो ये आपको वृद्धि के अंतर्गत देखा जाएगा, जहाँ पर हम कहेंगे स्वास्थ्य और भोजन जो है वो शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है ना। अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसको पोषण या भोजन सही से नहीं मिल रहा है, तो क्या करता है, वृद्धि को प्रभावित करता है, वृद्धि को प्रभावित करता है। तो ये आपको वृद्धि के बारे में देखने को मिला। विकास के बारे में आपको बताया। कहेंगे भैया विकास जो है वो निरंतर चलता है। पहली बात, विकास क्या है, निरंतर चलता है। और कहेंगे विकास कैसे होता है, तो विकास को हम लोग क्या करते हैं, माप नहीं सकते, है ना, माप नहीं सकते। ऐसे ही हम कहते हैं विकास के बारे में, तो कहते हैं कि विकास जो है कैसे होता है, सामान्य से, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना। विकास सामान्य से किसकी ओर, विशिष्ट की ओर होता है। विकास रुकता नहीं है, रुकता नहीं है ना। विकास क्या है, रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। ऐसे हम कहें कि जो भी हमारा विकास, जो हमारा विकास है वो वृद्धि के साथ साथ होता है ना। वृद्धि के साथ साथ विकास होता रहता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये कैसा होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो है वो धीरे धीरे होता ही रहता है। अगर हम कहें कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति का विकास जो है वो आकस्मिक नहीं होता, आकस्मिक नहीं होता, यानी कि एकदम से विकास नहीं हो जाता। किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्चे का विकास हो, है ना, वो क्या होता है कि समान गति से बच्चे की उम्र को देखते हुए वो जो है वो होता रहता है, उसका विकास होता रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं वृद्धि और विकास के अंतर्गत। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट, हमने अंतर भी जान लिया और वृद्धि और विकास के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं यूनिट 1.2 की। तो कहाँ, यहाँ पर हम कहते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत,
विकास को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत, इन पर हम लोग बात करते हैं। तो कहते हैं जो भी बच्चे का विकास है शिक्षकों को समझने और बच्चों को विकसित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक उचित वातावरण प्रदान होता है किससे भैया, हमारे विकास से, है ना। विकास को विकास में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वहाँ पर क्या है, एक उचित वातावरण प्रदान होता है, एक उचित कारक जो है वो प्रदान होते हैं। जहाँ पर कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसके तहत हम लोग कहते हैं कि विकास जो है वो कह सकते हैं कि बच्चों या कह सकते हैं बालकों के जो पहले जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है ना, जब माँ की गर्भ में बच्चा होता है सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे के और अंग बनते हैं और लास्ट में क्या होता है, बच्चे के पैर का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि बालकों के विकास में बच्चे के सिर का विकास, फिर धीरे धीरे क्या है, पैर के विकास की ओर बच्चा आगे बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो सिर पुच्छीय दिशा में होता है, पहले सिर उसके बाद में उसके पैर। जिसके अनुसार पहले बालकों के सिर और उसके बाद में जो है वो नीचे के अंग जो है वो विकसित होते हैं, पैर और नीचे के अंग विकसित होते हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, है ना, निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा हो, भी मैंने बताया कि इसमें किसी भी बच्चे का विकास जो है वो अचानक नहीं होता, आकस्मिक नहीं होता, है ना। निरंतर जो है विकास चलता रहता है और जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, ऐसा कैसे किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं में जो विकास है वो कहीं पर तीव्र होता है, कहीं पर धीमे होता है, लेकिन जो है विकास जो है वो निरंतर जो है वो चलता रहता है, निरंतर गति से चलता रहता है। इसके बाद में अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिगत कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक बालक क्या होता है, वो एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई भी बालक हो, चाहे वो कोई जुड़वा बच्चे हो या एक ही माता पिता के कोई भी बच्चे हो, या हम हो, आप हो, कोई भी हो, प्रत्येक बालक जो है वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। अलग होने का मतलब क्या है कि सब में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। किसी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, इनमें सब में जो हैं वो विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कोई लंबा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो है व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके बाद में हम अगर बात करें तो विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं जो भी विकास है वो निरंतर या निश्चित क्रम के अनुसार चलता रहता है। विकास जो है निरंतर या निश्चित क्रम के अनुसार चलता रहता है। हम कह सकते हैं कि बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति को जो इशारे हैं इनको समझाता है, प्रतिक्रिया करता है, और जो भी बालक है उसको पहले से स्मृति स्तर, है ना, सीखना, बोध, इन सभी चीज़ों का जो है क्रम निर्धारित होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम सिद्धांत या पर्यावरणीय सिद्धांत। तो विकास का सबसे पहले हम लेते हैं वंशानुक्रम सिद्धांत। वंशानुक्रम सिद्धांत तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक जिसका विकास उसके वंश के आधार पर, यानी कि पिता दादा के जो गुण हैं वो किस में आ रहे हैं, बच्चे में आ रहे हैं। उसके वंश में सभी चीज़ें, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें जो हैं विकास की वंशानुक्रम सिद्धांत की ओर आएंगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि विकास का परस्पर संबंध, परस्पर
विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष जो हैं वो कह सकते हैं विकास में एक प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं, जहाँ पर शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का मानसिक विकास, वृद्धि, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास की क्रिया जो है उसको परिवर्तन किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं पर्यावरणीय सिद्धांत। पर्यावरणीय सिद्धांत यानी कि प्रत्येक बच्चे का वंशानुक्रम के साथ साथ पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास उसी दिशा में होगा। तो ये आपको देखने को मिलता है पर्यावरणीय सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद में भैया हम लोग बात करते हैं अपने 1.3 की, और 1.3 है आपका प्रकृति बनाम पोषण, है ना। अगर हम बात करें प्रकृति तो कहेंगे नेचर वर्सेस नर्चर, है ना, नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति बनाम पोषण। तो हम कहते हैं प्रकृति, तो हम कहेंगे प्रकृति क्या है, जो हमें कह सकते हैं कि हमारी चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे वंशानुक्रम से मिली हों। हमारे शरीर की बनावट, हम कारे हैं, गोले हैं, है ना, जो हमारे जीन्स हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अगर प्रकृति से मिली हुई हैं, जहाँ पर उन सभी जीनों और वास्तविक कारकों को संदर्भित किया जाता है जो हमको प्रभावित करते हों, जैसे कि शारीरिक बनावट, उसके व्यक्तित्व, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर यानी कि प्रकृति को संदर्भित करती हैं। जहाँ पर कह सकेंगे कि बच्चे के शुरुआती अनुभव, हमारा पालन पोषण कैसे हुआ, सामाजिक संबंध क्या है, आसपास की संस्कृति जो है वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं आपकी किसमें, प्रकृति में शामिल होती हैं। उसी जगह पर हम अगर पोषण की बात करें या नेचर की बात करें तो नेचर में हम लोग कहते हैं, पोषण में कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे कह सकते हैं कि वातावरण से, है ना, जो चीज़ें हमारे वातावरण से प्राप्त हो रही हों, जैसे बच्चे का खान पान, है ना, बच्चे का कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया, है ना, जैसा कि बंडूरा जी क्या कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत में बच्चा क्या है अपने वातावरण के अनुसार समाज में रह कर के क्रियाओं को करता है और सीखता है। तो जो भी सामाजिक वातावरण हुए, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पोषण के अंतर्गत आती हैं। नेचर और नर्चर यहाँ पर आपको बताया गया, जहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण की बात की गई। हमारा वंशानुक्रम जो प्रकृति के अनुसार हमें मिल रहा है, हमारा वातावरण जो हमें पोषण हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आसपास चल रही हैं उनसे मिल रहा है। अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत आपका पोषण है, इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया बंडूरा का सिद्धांत आता है। बंडूरा का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होता है, SLT, है ना, हम लोग क्या लिखते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी, है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये दो आपका बंडूरा का सिद्धांत है। कहते हैं समाज में रह करके बच्चा अवलोकन और नकल करके, है ना, चीज़ों को सीखता है और बेहतर बनाता है। तो ये आपका क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी है ना। तो ये चीज़ें आपका कह सकते हैं कि आपका सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आपको जो चीज़ें हैं वो समाज में रह करके बच्चा सीखेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं आपका, इसके बारे में अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। आपके बंडूरा जी का जो सिद्धांत है आगे दिया गया है उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं कि सर आपने बंडूरा का सिद्धांत यहाँ पर नहीं बताया, है ना, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका उत्तरदायित्व तो क्या है, आपका उत्तरदायित्व ये है कि भैया 2 अक्टूबर तक आप सभी को पता है कि अपने इस 44K के परिवार को कितना करना है, आपको 50K करना है ना। केवल बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 44.8K अपने पास हो गए हैं। लगभग में आप अपने को कितने चाहिए, 5.2K जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट है, वही चाहिए। अगर आप 44K मिल करके एक बार शेयर कर दो, है ना,
तो 50 के तो एक ही दिन में हो जाएं, लेकिन 2 अक्टूबर तक अगर अपने पास 50 के हो जाते हैं, आप सभी को पता है कि भैया उस दिन क्या होगी, अपनी पार्टी होगी। और पार्टी किसके साथ में होगी, तो आप कहोगे सर दिव्यांग बच्चों के साथ में होगी, दिव्यांग बच्चों के साथ में होगी 2 अक्टूबर को पार्टी, और उन्हें खाने की सामग्री और जो भी कॉपी पेन पेंसिल वगैरह है वो भी वितरित की जाएंगी एग्जामिनर की परिवार की तरफ से। तो देखते हैं, अगर आप 2 अक्टूबर तक 50 के करा देते हैं तो भैया ये कार्य हमारी तरफ से किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि आप इन दिव्यांग बच्चों के प्रति कितना समर्पित हैं, है ना। अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अपना 1.4 की, जहाँ पर बात कर रहा है विकास के क्षेत्र की। क्या कर रहा है, विकास के क्षेत्र। अब विकास के क्षेत्र क्या है, तो कहेंगे शारीरिक हुआ, है ना, शारीरिक क्षेत्र हुआ, भावनात्मक हुआ, है ना, संज्ञानात्मक हुआ, नैतिक हुआ और भाषा हुई। तो ये जो क्षेत्र विकास के क्षेत्र हैं, इन पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं शारीरिक। तो जब भी बात करते हैं शारीरिक की, यानी कि जो भी बच्चे की शारीरिक गतिविधियां हैं, इनको शामिल किया जा रहा है आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत। यानी कि बच्चे का विकास कह सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार को सीधा संदर्भित करता है। हम इसमें आपके स्वयं के देखभाल, है ना, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण, है ना, बच्चे की ऊंचाई, वजन और अनुपात, है ना, शरीर का अनुपात, बच्चे की ऊंचाई, बच्चे का वजन, है ना, इन सभी चीज़ों को क्या है, मापा जा सकता है ना। हड्डियाँ हुई, बच्चे की मांसपेशियाँ हुई, दांतों में वृद्धि हुई, प्राथमिक और माध्यमिक जो विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाती हैं, ये हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बच्चे में जो मानसिक गतिविधियां हैं ये शामिल होंगी आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। यानी कि बच्चे के संज्ञान का विकास, बच्चे की सॉरी यहाँ पे ये एरो थोड़ा गलत लग गया है, संज्ञानात्मक विकास आपका ये दिया गया है। तो हम कहते हैं बच्चे का जो भी विकास है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, बच्चे का जो भी मानसिक गतिविधियां हैं इनको संदर्भित किया जा रहा है। जो भी बच्चे की कल्पना हुई, तर्क हुआ, है ना, कह सकते हैं बच्चे न्याय करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कह सकते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। और आप सभी को पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र दिया था कि कैसे कैसे किन एज में, किन एज ग्रुप्स में बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास वो हो रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं सामाजिक विकास, है ना, क्या कह सकते हैं, सामाजिक विकास। सामाजिक इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं भावनात्मक विकास को भी, भावनात्मक विकास को भी इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास, इसमें हम कह सकते हैं कि सामाजिक और भावनात्मक विकास जो हैं वो बच्चे के सुख दुख, बच्चे के उत्सर्जन की भावनाएं, है ना, बच्चे की सामान्य उत्तेजना, भावात्मक स्थिति कैसे प्रतीत हो रहा है, या हम कह सकते हैं भावात्मक प्रतिक्रिया क्या है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, वस्तुओं को फेंकना हुआ, शरीर के साथ बेहतर कार्य करना हुआ, विरोध करना हुआ, है ना, पुरानी भाषाई प्रतिक्रियाएं जो हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के सामाजिक और भावात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चे का क्या, नैतिक विकास। बच्चे का नैतिक विकास यानी कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जो भी बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तो उसका नैतिक विकास कैसा है, बच्चे की संस्कृति कैसी है ना, और बच्चा किन पैटर्नों को बेहतर सीख रहा है, यानी कि सक्रिय होकर के सोचना, तर्क करना, और नैतिक मूल्य जो हैं, है ना, नैतिक विकास के जो चरण हैं इनको कैसे बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके नैतिक विकास के अंतर्गत। ऐसे ही बच्चे का क्या, भाषा विकास। बच्चे का क्या, भाषा विकास। तो बच्चे के भाषा विकास के अंतर्गत किशोरावस्था में बच्चे का कह सकते हैं कि बच्चे का शैशवावस्था में, बच्चे का शैशवावस्था में, बच्चे का किशोरावस्था में, है ना, कह सकते हैं कि विकास कितना हुआ बच्चे का, कह सकते हैं कि जो बच्चे ने भाषा सीखी थी वो
भाषा कैसी थी और बच्चे ने कितने शब्द, कितने कह सकते हैं कि कितने महीने पर कितने शब्दों को सीखा, है ना। बच्चे ने वाक्य कब बनाना सीखा, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बच्चे के भाषा विकास के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं 1.5 में, जहाँ पर अगर बच्चा सीख रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है, तो उसमें मील के पत्थर क्या हैं, यानी कि बच्चा किन चीज़ों में पिछड़ापन महसूस कर रहा है, क्या है, किन चीज़ों में बच्चा पिछड़ापन महसूस कर रहा है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी प्रतिभा की पहचान कैसे की जाएगी, ये हम लोग यूनिट 1.5 में पढ़ेंगे। तो कहेंगे विकासात्मक मील के पत्थर, व्यवहार या शारीरिक कौशल जो बच्चे और जो शिशुओं और बच्चों को देखते हैं, पढ़ते हैं, विकसित करते हैं, जैसे लुढ़कना, रेंगना, चलना और बात करना। ये चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं आपके बच्चे के विकास के अंतर्गत, विकासात्मक मील के पत्थर के अंतर्गत। बच्चे का रेंगना, चलना फिरना, है ना, बातचीत करना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के विकास के अंतर्गत शामिल होती हैं। अगर बच्चा इनमें किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि पिछड़ापन महसूस कर रहा है, तो उनके लिए क्या होता है, उन बच्चों को बेहतर बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि किस एज ग्रुप में बच्चा कितना सीख रहा है और कितना कार्यों को कर रहा है। यानी कि प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल कैसे की जाएगी, बच्चे जो हैं उनका विकास या पालन कैसे हो पाएगा, माता पिता कैसे बच्चे को बेहतर कर पाएंगे, और विकास के जो कह सकते हैं कि महीने हैं, मंथ हैं या साल हैं, उनको कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि प्रत्येक महीने में, चाहे वो पहला महीना हो, दूसरा महीना हो, तीसरा महीना हो, चौथा महीना हो, पाँचवा महीना हो, छठा महीना, प्रत्येक महीने में क्या होता है, बच्चे की जो विकास की अवस्थाएं हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बच्चे ने जन्म लिया और जन्म से बच्चा कितने 2 महीने का हुआ, है ना, बच्चा जन्म से 2 महीने का हुआ, तो क्या होगा कि बच्चे को अभी क्या हो सकता है कि बच्चे को 2 महीने के अंतर्गत बच्चा अपना सिर जो है उसको थोड़ा थोड़ा सहारा, है ना, पूरा सहारा नहीं। अगर हम ये भी लिखते हैं कि 1 महीने में बच्चा सहारा नहीं दे पाएगा तो नहीं दे पाएगा, बच्चा 2 से 3 महीने में जो है अपने सिर को सहारा देने लगता है। 1 महीने तक पूरे दिन में 20 घंटे क्या है, बच्चा सोता रहता है ना। 1 महीने तक क्या करता है, पूरे दिन कम से कम 20 घंटे बच्चा सोता है। हाथ पैर जो हैं उनको हिलाने की जो हरकत है वो करने लगता है। ऐसे ही अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो चेहरों को पहचानने लगता है ना, दूर बच्चा जा सकता है ना, हरकतें जो है वो बेहतर बच्चा कर सकता है, आँखों की जो गौर से देखना ये बच्चा बेहतर कर सकता है। अचानक बच्चा मुस्कुरा देता है, कलाकृतियों की नकल कर लेता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, भूख और प्यास लगने पर बच्चा क्या करता है, रो देता है, थकान लगती है तब भी रो देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और कह सकते हैं सामाजिक विकास और शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही जब बच्चा हो जाएगा 6 महीने का, कितने महीने का, 6 महीने का हो जाएगा, तो पेट के बल बच्चा पलटी मारने लगता है, नेक होल्डिंग बच्चे की सही हो जाती है, और हम कह सकते हैं बच्चे का जो मानसिक विकास है, आसपास की चीज़ों को देखने लगता है, चीज़ों को पहचानने लगता है, और एक हाथ से दूसरे हाथ में बच्चा जो है वो चीज़ों को देने लगता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चा चीज़ों को खेलना पसंद कर देता है, ताली बजाना करने लगता है, और जो भी भावनात्मक प्रतिक्रिया हैं वो करने लगता है। आमतौर पर बच्चा जो भी शब्द हैं, माँ, बा, ऐसे व्यंजनों को जो है वो बच्चा बोलने लगता है। तो ऐसे ही जो भी शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, इसके अंतर्गत जो भी आपकी चीज़ें आती हैं, है ना, वो आपको बच्चे के सामान्य जीवन के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अगर इनमें बच्चा किसी प्रकार का कह सकते हैं कि देरी दिखा रहा है, तो वो बच्चे की विकासात्मक देरी के अंतर्गत चला जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा। और क्या दोस्तों आपके लिए एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार बेहतर है, और अगर बेहतर है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।